हाँ बच्चों, आज बेटा हम लोग ले रहे हैं क्लास फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन के में बुक से ये क्वेश्चन है और करीब 5 क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। फ्रैक्शन में बच्चे अक्सर इसमें परेशान रहते हैं कि ये क्वेश्चन करे जाए, तो मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा कि आप लोग को बहुत अच्छे में फ्रैक्शन समझ। स्वागत है बेटा आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको फ्रैक्शन के 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ। पांचों क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन उनको तरीके से बताऊंगा किस तरीके से हम लोग करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं। आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के हो, इसलिए अभी आप समझ नहीं पाते। बेटा मैं अपने चैनल पर मैथ्स लेवल क्लासेस ऐप पर और इस चैनल पर मैथ्स लेवल क्लासेस ऐप, वो यूट्यूब चैनल भी है, मैथ्स लेवल नाम से है, मैथ्स लेवल क्लासेस नाम से ऐप बनी हुई है। इस पर बेटा जो यूट्यूब पर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, मैं नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय और सैनिक स्कूल आरएमएस स्कूल, मतलब जो 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के बोर्डिंग स्कूल है उनकी प्रिपरेशन हमारी कोचिंग में कराई जाती है। कोचिंग हमारी बरेली में है। अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो हमारे ऐप के द्वारा मैथ्स लेवल क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, उसमें जाके आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट सभी ऑन है? ठीक है बेटा, देखो कह रहे हैं 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए। 13/15 में अब देखो यहाँ पर ये समझो कि 13/15 में कह रहे हैं क्या जोड़े, तो 13/15 है 13/15, इसमें हम क्या जोड़े योग कितना हो जाए, 1 हो जाए। अब बेटा देखो जब 1 होगा ना तो नीचे जितनी संख्या है उतनी ही ऊपर हो, मतलब 15 नीचे है तो 15 ही ऊपर हो। जब दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारे बराबर होंगे तब हम उसको कट कर सकते हैं, तब हमारा आ सकता है आंसर, तब हमारा आंसर 1 आ सकता है। तो मैं इसको वही करूंगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 15, तो ऊपर मुझे 15 बनाना है। 15 बनाना है तो इसका मतलब मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 ऊपर जोड़ना पड़ेगा और 2 नीचे ऊपर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 15 नीचे होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हमारे बेस बराबर होते हैं, जब हमारे बेस बराबर होते हैं तो ऊपर वाला प्लस का साइन हो तो प्लस कर दो, माइनस का साइन हो तो माइनस कर दो। इसका मतलब 13 में हमें 2 जोड़ना होगा 15, तो इसका मतलब 2 और नीचे 15 कर दो, 2/15 कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 2/15। एक सीधी सीधी बात ये समझो कि 13 को मुझे 15 बनाना है, तो 13 को 15 बनाना है तो कितने जोड़ने हैं, 2। 13 में 2 जोड़ दो तो 2 देखो इसमें कहाँ पे है, यहाँ पर है बी पे। बी हमारा आंसर हो जाएगा 13, 2 सॉरी 2 देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2/15। नीचे हमेशा 15 ही रहेगा, नीचे 15 ही रहेगा अगर क्वेश्चन 15 है, हमेशा नहीं। अगर क्वेश्चन में 15 है तो नीचे 15 ही रहेगा, आंसर होगा। ठीक है, 2/15 हमारा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो सॉल्व कैसे समझो। 13/15 में क्या जोड़े कि योग 1 हो जाए, तो 13/15 में क्या जोड़े, हम प्लस का 1 जोड़े, 1 जोड़े, सॉरी प्लस का 1 नहीं, एक्स कर लो, एक्स जोड़े तो हो जाए 1, तो हमने 1, मतलब 13/15 में हम एक्स जोड़ रहे हैं तो 1 आ रहा है, कह रहे 1 प्राप्त हो। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस की चीज इक्वल की इस तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है। एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 13/15, 1 माइनस का 13/15। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 एकम 15, 15 में से 13 जाएंगे कितने बचे, 2, तो 2 आए, 2/15। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा। ठीक है, समझ में आया होगा, दो तरीके से मैंने बताया, दोनों तरीके से आप लोग अच्छे से देखिए भैया। अगले हम देखो देख रहे हैं क्या है, कह रहे क्वेश्चन 4/5 और -3/4 का मान क्या है, इसका मान क्या है। अब मैंने फ्रैक्शन वाले जोड़ने या घटाने के लिए आपको ये भी तरीका बताया था कि वो एक चीज बड़ी अच्छी से देख लेना कि नीचे जब फ्रैक्शन वाले हो तो नीचे अगर हमारे बेस इक्वल हो, जैसे 5 और 4 है, ये दोनों एक ही हो, या तो दोनों जगह यहाँ भी 10 हो, यहाँ भी 10 हो, यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो, तो दोनों के बेस बराबर हो, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं या जिसे हम हर कहते हैं। हर अगर मेरे बराबर होंगे तो यहाँ प्लस का साइन होगा तो हम प्लस कर दें, और माइनस का साइन हो तो माइनस कर दें। अगर हर बराबर ना होंगे तो हमको बराबर करने होंगे, ये ध्यान रखना। कैसे करने होंगे, जैसे 5 और 4 का हमको लेना होगा एलसीएम, तो 5 4 का एलसीएम ले रहे हैं, 5 की टेबल में 4 नहीं है, 4 की टेबल में 5 नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम आ जाएगा। तो 5 4 जा 20, एलसीएम कितना आया, 5 4 जा 20। कब आया, जब कोई किसी की टेबल में नहीं है तो इनके मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। तो 5 4 जा क्या हो जा रहे हैं, 20। तो यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ऊपर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 5 को मुझे 4 बनाना है। यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये समझो क्या है, 16/20 -15/20। अब देखो मेरे बेस इक्वल हो गए,
मैं वही कह रहा था, या तो बेस आपको इक्वल मिले या आपको इक्वल करनी हो। इक्वल मतलब बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ माइनस का साइन को माइनस करो, प्लस का साइन को प्लस। 16 में से 15 जाए कितना बचेगा 1, तो 1/20 हमारा क्या हो जाएगा 8। 1/20 हमारा 1/20 4 कैट हमारा, ठीक है। आगे देखिए, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो उस संख्या का 9/11 भाग क्या होगा। देखो किसी संख्या, कोई भी संख्या है, उसका 2/3 भाग, 2/3 भाग हम लोग देख रहे हैं कितना 66 है। मैंने संख्या कोई भी मान लो, x मान लो और ना भी मानो तो भी, x का 2/3, 2/3 भाग बराबर कितना है 66। x का 2/3 भाग बराबर 66 कर ले, 2 3 और 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो उसका 9/11 भाग 9/11 भाग क्या होगा। अब x का कितना है 99 है, तो इसका 9/11 भाग क्या होगा। इसका जो x निकला है, मतलब ये निकली है 9/11, तो 9/11, 11 नीम और 9 नीम 9 9 जा 81 मेरा आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में हिंदी में दोनों में, अभी तो मैंने हिंदी में समझाया था, अब मैं आगे इंग्लिश में समझा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप हिंदी के हो इंग्लिश को क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे हम देख रहे हैं, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 5/14 so that the resulting fraction is 7/42। कह रहे हैं 5/42 में 5/14 में क्या घटाया जाए, ये x घटाया जाए कि प्राप्त बिंदु 7/42 हो जाए, 7/42 हो जाए। 5/14 में क्या घटाया जाए कि 7/42 हो जाए। 5/14 यहाँ माइनस का x, ये प्लस की चीजें बराबर के इस तरफ आके माइनस की, 7/42 प्लस इस तरफ आके माइनस का माइनस 5/14, 42 और 14। अब मैंने कहा था कि जब फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो प्लस का साइन हो प्लस कर दो और माइनस का साइन हो तो माइनस कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे है माइनस का साइन, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमारे बेस बराबर नहीं है। लेकिन दूसरा हमारे लिए एक सहूलियत वाली ये है कि 42 और 14 दे रखा है, जो कि 14 की टेबल में 42 आता है, 14 की टेबल में 42 आता है, 14 की 42, तो इसका मतलब मेरा एलसीएम यहाँ पे 42 हो जाएगा। अगर दो संख्या दे रखी हो, दोनों में से जो बड़ी संख्या हो, या तो वो एलसीएम हो जाती है या उसकी मल्टीपल मतलब गुणज एलसीएम हो जाती है। हमने देखा 14 की टेबल में 42 आ रहा है, 42 बड़ी भी है तो ये ठीक भी है, 42 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। जब नीचे से 3 से तो ऊपर भी 3 से। यहाँ देखो 7/42 माइनस 15/42, अब यहाँ 42 है तो ये 42 आ गया। अब 7 और 15, 15 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे भैया 8, 8 वो भी किसके माइनस के, क्योंकि माइनस के 15 तो है, इसलिए माइनस के बचेंगे, तो यहाँ माइनस रख दे रहा हूँ, और माइनस का ही x है, तो ये x से x चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8/42, x की वैल्यू आ गई 8/42, 8/42 है आंसर, यही है। इसका मतलब ऊपर नीचे अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, ये देखो 2 से कट हो रहा है, हाँ 2 से हो रहा है, 2 4 जा 2 2 जा और 2 बन जाए 4/21, तो ये कितना हो जाएगा 4/, ये आंसर हो जाएगा हमारा 4/, ठीक है भैया। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, 5 वाला क्वेश्चन देखो, 16 1/5 टाइम्स 16 4/5 का मान होगा, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 16 1/5 टाइम्स 16 4/5, इसकी मल्टीप्लाई कर दो वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए 16 1/5 इंटू 16 4/5, देख रहे हैं भैया कितना होगा। अगर मैं इनको पहले सॉल्व करूं तो इसकी मल्टीप्लाई करूं, 16 5 जा 80, तो यहाँ 80 और प्लस 1 81 और 5, ध्यान समझो मैंने क्या करा, 16 की 5 की मल्टीप्लाई की, 16 5 जा 80, 1 उसमें प्लस किया तो 181 इंटू 16 5 जा 80 और प्लस 4 84 और अपॉन 25 हो गया 5 है 25 वाला। अब ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 84 और 81 की मल्टीप्लाई करें, देखिए 1 4 जा 4 और 8 4 जा 32
और 8 बन जाए 8, 32 प्लस 8 40, 40 का 0 कैरी कितना 4, 8 8 जा 64, 64 और 8 68, तो यहाँ पे कितना हुआ 68, 68 और 04। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना 5 5 या 25। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो करना है मिक्स फ्रैक्शन करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड करके कर दें। हालांकि हम यहाँ से भी मिक्स फ्रैक्शन पहचान सकते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कहाँ से कि 2 1 2 3 में एक जैसे लग रहा है, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 34, मतलब 2 में एक जैसे लग रहा है, 5 2 10 7 14, ये 3 में एक जैसे लग रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसको मैं किस तरीके से करता हूँ वो भी मैं आगे कोई क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूंगा, इसमें फिलहाल नहीं कर पाएंगे, जो मैंने तरीका भी ये बताया मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। देखो इसी में कर ले रहा हूँ सॉल्व, ध्यान से रखना, मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ। ठीक है 6804 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, कितना बचा 8 और ये 1 जो यहाँ पे आ गया 25 7, 25 7 जा 175, कितना बचा भैया 5 5 आ गया, और यहाँ आया 25 टू जा 50, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको ये कर सकता हूँ, देखो कैसे लिखते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में, ये समझो 25 जो नीचे है वो तो नीचे रहेंगे, तो इसका मतलब ये वाला हमारा हो गया, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 272 है, 272 ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 72 4/25, 272 4/25, 272 4, ये हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन बेटा मैंने बता दिया आपको, आपको पांचों क्वेश्चन मुझे उम्मीद है बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। अगर अब आपको अच्छा लग रहा है चैनल, आपको लग रहा है कि वैल्यूएबल अब आपको दिए जा रहे हैं क्वेश्चन, आपके एग्जाम से रिलेटिव है, आपके एग्जाम का पढ़ाया जा रहा है, तो बेटा अब इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, जितना हो शेयर कर देना, सपोर्ट करना। परिवार अब धीरे धीरे करके बढ़ेगा तो एक बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा, जिसमें हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना और सभी तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे, ठीक है बेटा। बाय, ओके।